कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करें एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आइसोमरिज्म क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके 10th बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह से उस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। और कैसे आप कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ड्रॉ कैसे करने हैं, उसका मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन में वो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो आइसोमरिज्म क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें उस सभी कंपाउंड जितने भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनका जो अरेंजमेंट हो वो क्या हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो मैंने क्या बोला कि कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural arrangement in their molecules are called structural isomerism, ठीक है, आइसोमरिज्म, ठीक है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड दिस phenomenon are known as आइसोमरिज्म, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि जो कंपाउंड मेन चीज आपको डेफिनेशन क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है, ये टर्म आना चाहिए, और डिफरेंट क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। ये अगर डेफिनेशन में आ रहा है तो आपका वो डेफिनेशन सही होगा, ठीक है। कि कंपाउंड, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी या फिर कंपाउंड होगा तो भी चलेगा। तो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural arrangement are known as structural isomers and this phenomenon are known as structural isomerism या फिर isomerism बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अभी मैं सबका ड्रॉ करके भी बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं कुछ एक टेबल बना दे रहा हूँ जिसको आप याद ही कर लेना, बहुत काम का टेबल है। जैसे मैं बात करूँ एल्केन कंपाउंड की, एल्केन कंपाउंड ही लेते हैं, और यहाँ पर मैं बात करूं नंबर ऑफ आइसोमर्स की, ठीक है। मैंने एल्केन कंपाउंड इसलिए है क्योंकि एल्केन कंपाउंड के ही सबसे ज्यादा आइसोमर होते हैं, एल्किन अल्काइन के बहुत कम होते हैं। तो आपसे जब भी पूछेगा तो वो एल्केन कंपाउंड का ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम फर्स्ट 3 मेंबर, एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर, तो एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर कौन होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। क्या होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इथेन क्या होता है, C2H6, एंड प्रोपेन क्या होता है, C3H8। क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट 3 मेंबर जो एल्केन के होते हैं वो क्या होते हैं, नो आइसोमर, मतलब इन सभी के क्या होते हैं, कोई आइसोमर्स होते ही नहीं है, क्योंकि इनको किसी भी तरह से अरेंज करोगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं ब्यूटेन की, तो क्या हो जाएगा, C4H10। इसके कितने, 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। अभी हम जो इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड में आते हैं उसकी डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद करें हम पेंटेन की, C5H क्या हो जाएगा, 12। इसके टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं। अगर हम बात करें हेक्सेन की, हेक्सेन के टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर हम बात करें हेप्टेन की, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16।
इसके टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्टेन की, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 18, इसके टोटल कितने होते हैं 18 होते हैं। अगर बात किया जाए नॉनियम की, यहाँ से कितना 20 हो जाएगा, इसके टोटल कितने 35 होते हैं। अगर हम बात करें डेकेन की, इसके कितने हो जाते हैं 75। ये एक टेबल है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद ही करो, डायरेक्ट 1 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको जो बोर्ड में स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ सकता है, वो किनका पूछ सकता है, ये फर्स्ट 3 जो हैं, मतलब ब्यूटेन का पूछ सकता है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करो, तो 2 होते हैं। पेंटेन कितने 3 होते हैं, और हेक्सेन कितने होते हैं 6 होते हैं। तो इन फर्स्ट 3 का जिनके आइसोमर शो करते हैं आपसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ से यहाँ तक इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ज्यादा होते हैं, तो आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही है। अगर आप इनका नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बस इसको बस याद रखना कितने आइसोमर्स शो करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए हम ये फर्स्ट 3, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों शो नहीं करते हैं। तो आप आंसर क्या लिखो, बिकॉज दे हैव सेम अरेंजमेंट इन ऑल स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इनका अरेंजमेंट सेम आएगा। अब अरेंजमेंट सेम आएगा वो कैसे पता चलेगा, वो नॉमेनक्लेचर से पता चलेगा। अब अगर हम बात करें मीथेन, तो मीथेन चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप मीथेन इस तरह से लिखो, ठीक है, चाहे मीथेन आप इस तरह से लिखो, कैसे भी लिखोगे इस रहेगा तो मीथेन ही ना, इसका नॉमेनक्लेचर तो ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ईथेन की, तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे इस तरह से अरेंजमेंट कर लो, ठीक है, चाहे जैसे भी करो तो रहेगा, तो इसका नाम क्या ईथेन ही रहेगा ना। तो नॉमेनक्लेचर अगर डिफरेंट हो रहा है अरेंजमेंट से, समझ जाना वो आइसोमर्स है सब, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोपेन, अब 3 का हम ऐसे बना लें, चाहे 3 का हम इस तरह से बना लें, इनको क्या बोलोगे, प्रोपेन ही बोलोगे आप, इनको क्या बोलोगे, प्रोपेन ही बोलोगे। तो इनका अरेंजमेंट सेम ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टेट हो गया और आपने इस तरह से कर दिया तो ये अलग अरेंजमेंट हो गया। नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये प्रोपेन ही आएगा ना, लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट 3 मेंबर एल्केन में क्या होते हैं, आइसोमर शो नहीं करते। तो फर्स्ट 3 जो है जो शो करते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ठीक है। ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। देखो आइसोमर अगर ड्रॉ करना है तो आप उनके पहले कार्बन से ही आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो आपको अच्छे से पता है इनके टोटल आइसोमर कितने हैं, तो 200 करते हैं। तो पहला क्या हो गया, आप ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो, ये पहला हो गया। दूसरा आप बनाओगे क्या होगा, कार्बन का 3 चेन बनाओ और एक बीच में लगा दो। तो देखिए अब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो। तो कार्बन हमेशा क्या 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखिए टेट्रा वैलेंसी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, सिंपल सा इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से ही अपने को पता चलेगा स्ट्रक्चर सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग आ रहा है तो इसका मतलब वो आइसोमर्स है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर है, आपको नॉमेनक्लेचर का मैंने सिखाई दिया है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो चाहे आप ये कार्बन कर लो या ये रहेगा लॉन्गेस्ट 3 कार्बन, नंबरिंग इधर से करो तब भी सेकंड पे ब्रांच, इधर से करो तब भी सेकंड, तो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। तो देखिए इसका नेम अलग आ रहा है, इसका नेम अलग आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेन का। चलो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पेंटेन की। पेंटेन में कितने आइसोमर्स होकर है 3, ठीक है। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, और इसका कितने आइसोमर होते हैं 3। तो 3 कौन कौन से होंगे जरा देख लीजिए। सबसे पहले आप कार्बन से हाइड्रोजन नहीं दोगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लगने लगेगा। सबसे पहले हमने 5 कार्बन बना लिया, पहले तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा आप 4 कार्बन की चेन बनाइए और एक कार्बन चाहे यहाँ पे लगा दिए चाहे यहाँ पे लगा दिए, नॉमेनक्लेचर सेम ही आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा आप क्या करो 3 कार्बन की चेन बनाओ और बीच वाले कार्बन से दोनों अटैच करा दो। अब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो। चलो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, कार्बन आपको पता है टेट्रा वैलेंसी नेचर होता है और ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन जितने बॉन्ड कम पड़े उतने हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया तो कितने
3 हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड कम है, इसकी ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में चेक कर लीजिए, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है तीनों में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये कैसे पता चलेगा? सबका नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। इसका नाम क्या होगा? सिंपल सा आपको पता है कि इसका नाम क्या होगा? पेंटेन, ये इसका नेम हो गया। इसके नाम बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग इधर से करो कि ब्रांच यहाँ पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से ब्रांचिंग पहले होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, हम एन लगा देंगे, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए ये अलग नॉमेनक्लेचर, इसका आईयूपीएसी नेम अलग है। जरा इसका देखिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का होगा, तो नंबरिंग किधर से भी करिए 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। तो जरा देखिए, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर, तीनों का डिफरेंट है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर आपके मन में आ रहा है तो बना के नॉमेनक्लेचर देख कर ही लीजिएगा, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आप खुद से ट्राई करिए, कैसा भी स्ट्रक्चर, इतना इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको आ रहा है माइंड में तो उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आप चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है? तो इन्हीं तीनों में से नॉमेनक्लेचर आएगा। तो ये फिक्स है, ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के 3 होते हैं। या तो आप याद कर लीजिए और कैसे भी कर लीजिए, यही आएंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हेक्सेन की, क्योंकि हेक्सेन के सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है? अगर हेक्सेन का पूछेगा तो वो 3 या 4 मार्क्स में होगा। अब वो 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बोल देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का 2 होते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है? और अगर 3 मार्क्स होगा तो आपको बोलेगा डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो ये पूछ लेगा। और अगर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाना होगा, 4 मार्क्स करना होगा, तो आपको हेक्सेन का भी पूछ लेगा, ठीक है? कि डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हेक्सेन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं हेक्सेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल आइसोमर की, ठीक? तो बात करें हम अगर हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर की, ठीक है? कौन सा? हेक्सेन मॉलिक्यूल। तो हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C6H कितना होगा? 14 होगा, और इसके कितने आइसोमर्स हैं? टोटल 5 है, ठीक है? ये तो अपने को पता है। अब इनके हर एक स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर टोटल ड्रॉ करेंगे, तो इनको पांचों को बना लेते हैं। पहला क्या होगा? आप कार्बन का, इसमें हाइड्रोजन आप लास्ट में फिलअप करा करिए, सबसे पहले कार्बन से बना लीजिए। तो कार्बन से बनाओगे तो आपको सिंपली दिख रहा है 2 2 4 5 कार्बन का, 6 कार्बन यूज है, तो टोटल 6 कार्बन हमें चाहिए। तो 6 कार्बन का पहला ये स्ट्रक्चर बना लिया। दूसरा हम क्या करते हैं, एक 5 कार्बन का बना लीजिए, और एक कार्बन चाहे इस पे कर, चलो हमने इस पे कर दिया, ये हो गया दूसरा। तीसरा स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, आप 5 कार्बन का ही बनाइए और एकदम बीच में रखिए। देखिए ये दोनों अलग हैं, हमने 5 का ही बनाया, बट ये इस पे रखो चाहे इस पे रखो, बात तो एक ही होगी, नॉमेनक्लेचर करोगे सेम आएगा। इधर रखो तो नंबरिंग इधर करोगे, इधर रखोगे तो नंबरिंग इधर करोगे, आईयूपीएसी नेम तो सेम आने वाला। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या देखो यहाँ पे एकदम बीच में रखा, 2 इधर है 2 इधर है, अलग ही नॉमेनक्लेचर आएगा ना, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आ रहा है, ये हो गए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट 4th की, तो इस बार क्या करो आप 4 कार्बन की चेन बना दो, 4 कार्बन, और एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, टोटल 6 कार्बन यूज हो गए। और लास्ट का क्या बना लो आप, 4 कार्बन का ही बनाओ और एक ही कार्बन पे दोनों लगा दो, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी बनाओगे सबका आईयूपीएसी नेम इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। अब क्या काम करना है आपको, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है। टेट्रावैलेंसी चलो यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH2 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 CH3, ठीक है? यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ से क्या CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ से CH3। तो सबका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है? CH3 CH और यहाँ से CH3, इसका यहाँ से CH3 CH2, इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है, CH3 CH3 और CH3, ठीक है? तो हम लोग हैं टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो 6 कार्बन का सिंगल चेन है, बिना कुछ सोचे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हेक्सेन।
तो एक चीज और, 3 कार्बन से ज्यादा अगर स्टेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं, तो वहां पर हम एन लगा देते हैं, एन मतलब नॉर्मल। तो एन हेक्सेन लिखो तो भी करेक्ट है, हेक्सेन लिख दोगे तो भी करेक्ट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से, क्योंकि ब्रांचिंग पहले आ रहा है सेकंड पे, इधर से करने पे फोर्थ पे आता है, तो हमें नंबरिंग उधर से करना होता है जिधर से ब्रांच पहले होता है। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। और 5 कार्बन है तो क्या लगा देंगे हम, पेंटेन। देखिए इसका हेक्सेन था, इसका 2 मिथाइल पेंटेन अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका यही है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग आ रहा है। अब इसका करोगे तो नंबरिंग जरा कर लीजिए, यहाँ से नंबरिंग करोगे, इधर से तीसरे, इधर से तीसरे, तो अगर दोनों साइड से सेम आ रहा है तो चाहे जिधर से करो आपकी मर्जी। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन है, यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन है, दोनों का अलग नेम है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग ही होगा। इसकी अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का होगा। नंबरिंग इधर से करोगे, अगर इधर से करते तो 1 2 3 मतलब दूसरे तीसरे पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करो तो भी दूसरे तीसरे पे आ रहा है, तो फिर आपकी मर्जी चलेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 2 बार है तो डाई, और कौन है 2 बार, मिथाइल है, और 4 कार्बन है ब्यूट, और एल्केन लगा दो। यहाँ पे करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे, यहाँ से दूसरे पार है, इधर से तीसरे पार है, तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और यहाँ से ब्यूटेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 3 डाई मिथाइल आ रहा है, सेकंड पे थर्ड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है तो डाई मिथाइल किया, तो यहाँ पे क्या दूसरे पे ही दोनों मिथाइल आ रहे हैं, तो इसको 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसके अलावा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई एक आईपीएसी नेम स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप ट्राई कर लीजिएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। साइक्लिंग करोगे तो वहां पे हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन का यूज करके बनाओगे, तो इन्हीं में से कोई ना कोई नॉमेनक्लेचर आया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे, और इन सभी का नहीं आने वाला, उनका डायरेक्ट एक्स्ट्रा में है, आप बस इनको याद कर लीजिए। फर्स्ट 3 मेंबर एल्केन के आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।